इन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानगढ़ में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मराठा राज्य का उद्भव। मराठा राज्य का उद्भव किस तरह से हुआ, शिवाजी की हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी पढ़ी थी, शिवाजी के पिताजी के बारे में। शिवाजी हम पढ़ते पढ़ते आगे थे पुरंदर की संधि। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि में क्या हुआ था? पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी ने 22 किले औरंगजेब को दिए थे, औरंगजेब को दे दिए थे। उसके बाद संभाजी, जो इनका पुत्र था, शिवाजी का पुत्र था संभाजी, संभाजी को 5000 का मनसब दे के भेजा था औरंगजेब की सेना में शामिल होने के लिए। तीसरा उनकी जो शर्त थी वो ये थी कि मुगल सम्राट को सहायता का वचन दिया था कि मैं बीजापुर के शासक के साथ जब भी लड़ूंगा तो तब आपका सहयोग करूंगा, मुगल साम्राज्य के साथ। यानी कि औरंगजेब को ये बात कही थी कि हम जब भी बीजापुर के शासक के साथ लड़ेंगे तो हम और आप आपस में साथ मिलकर लड़ेंगे, शिवाजी और औरंगजेब। अब इसी तरह से जब ये संधि होगी, संधि होने के बाद जो बीजापुर के शासक था आदिल शाह, उससे के किलों पर कब्जा करने के लिए गए शिवाजी, लेकिन शिवाजी वहां कब्जा नहीं कर पाए, युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद दोबारा मिर्जा राजा जयसिंह से मिलने के लिए गए कि भाई मैं तो युद्ध हार गया, अब क्या करना चाहिए। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि आप एक काम करो, औरंगजेब के पास चल लें। औरंगजेब के पास चल ले, वहां जाके आप वास्तविक स्थिति बताओ कि कितनी फोर्स की आवश्यकता है, क्या क्या वास्तविक स्थिति है। तब फिर हम बीजापुर बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करेंगे। और मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि हाँ, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आप चलिए आगरा में। इस समय वर्तमान समय में औरंगजेब जो है वो वहां पे है, राम सिंह का निवास स्थान है आगरा में, जैसे जयपुर महल में है आगरा में। तो वहां चलिए, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात कही मिर्जा राजा जयसिंह ने, किसे कही? शिवाजी को। तो शिवाजी और संभाजी मिर्जा राजा जयसिंह के साथ चले गए औरंगजेब के पास, औरंगजेब के सामने पेश हुए। तो औरंगजेब ने, अब देखो, जो शिवाजी का जो लड़का था संभाजी, संभाजी को उन्होंने 5000 का मनसब देकर औरंगजेब के पास भेजा था। तो औरंगजेब को पता था कि ये इनके पिताजी हैं शिवाजी, और ये भी 5000 के मनसबदार हैं। तो उन्होंने उससे शिवाजी को जो खड़ा किया, वो 5000 की जो मनसब वाली लाइन थी उसमें खड़ा किया। अब वहां पे जो खड़े थे और भी 5000 के जो मनसब वाले व्यक्ति थे, वो और भी खड़े थे। अब उनमें से कई राजा ऐसे थे जिन्हें शिवाजी ने पराजित किया हुआ था। अब जिस लाइन में शिवाजी के पराजित किए हुए राजा खड़े हैं, उसी लाइन में शिवाजी को खड़ा किया गया। जिस बात का विरोध किया औरंगजेब के सामने शिवाजी ने, विरोध शिवाजी औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा, विरोध करने के कारण शिवाजी को कर लिया कैद। तो यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया के महल में, आगरा में। अब शिवाजी को कैद करके डाल दिया अंदर। अब कहानी क्या हुई कि भाई जो मिर्जा राजा जयसिंह था, मिर्जा राजा जयसिंह ने वादा किया था कि भाई मैं आपको जो है सुरक्षित लेकर आऊंगा, मैं आपको पेश कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन वहां तो कहानी कुछ और होगी। अब इस तरह से उसके बाद एक व्यक्ति थे हीरो जी फर्जंद। हीरो जी फर्जंद जो थे, ये इनके सौतेले भाई थे, लेकिन शिवाजी से शकल इनकी मिलती जुलती थी। अब शिवाजी अंदर कैद से एक कहानी रचते हैं। उन्होंने औरंगजेब को सामने कहा कि भाई मुझे जो है, मैं बीमार हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ से गरीब लोगों में फल बांटूं। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं डेली फल बांटूंगा। तो इस तरह से कई कई टोकरियां जो है फलों की वहां जाती थी अंदर कैद में। शिवाजी उन्हें अपने हाथ से एक टोकरी से दूसरी टोकरी में रखते थे और फिर वो गरीबों में बांटे जाते थे। अब इसी का फायदा उठा के शिवाजी एक दिन उस टोकरी में बैठ के अपने आप निकल गए, उसकी कैद से फरार हो गए और अपनी जगह लौटा दिया फिरोजी फर्जंद को, जो उनके सौतेले भाई थे, जो जिनकी शक्ल मिलती जुलती थी। इस तरह से शिवाजी जो है वहां से निकल गए। अब निकलने के बाद फिर उसके बाद 13 अक्टूबर 1670 को शिवाजी ने सूरत की दोबारा लूट करी। उस समय देखोगे आप, जब हम थोड़ी सी अलग दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, कि वहां पे जो विदेशी कंपनियां थी, फ्रांसीसी, अंग्रेज, वो भी सूरत में आ गए थे, लेकिन उन्हें इन्होंने, शिवाजी ने उनकी जो कंपनियां थी, उनके जो क्षेत्र थे, उन्हें टच नहीं किया। बस सीधे वो गए और सूरत को लूट के आ गए। अब 6 जून 1674 में, अब क्या हुआ कि 1670 से 74 तक 4 साल की जो घटना आप शिवाजी की देखोगे, जो उन्होंने ख्याति जो गवाई थी, जो भी किले गवाए थे, वो सब उन्होंने प्रसिद्धि दोबारा हासिल कर ली। अब उन्हें करवाना था अपना राज्याभिषेक। तो 6 जून 1674 को शिवाजी का होता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ है उनका 2 बार, एक बार हुआ है सात्विक तरीके से, एक बार हुआ है धार्मिक तरीके से। तो जो धार्मिक तरीके से हुआ वो करा है श्री गंगाजी भट्ट ने, श्री गंगाजी भट्ट ने करा है। और
राज्याभिषेक के बाद उन्हें जो उपाधि मिली वो छत्रपति की मिली। जी हाँ, अब मराठा साम्राज्य में अब आप आगे चल के देखोगे एक छत्रपति होंगे, एक पेशवा होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं छत्रपति की। तो छत्रपति की उपाधि मिली और उन उसी समय में उन्होंने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। अपने राज्याभिषेक की खुशी के उपलक्ष्य में शिवाजी ने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। उसके बाद 17 जून 1674 यानी कि 6 जून में उन्होंने राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद 17 जून में उनकी जो माता थी जीजाबाई, जीजाबाई का हो गया देहावसान। देहावसान होने के बाद उन्हें दोबारा फिर राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन अब के जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ तांत्रिक तरीके से। तांत्रिक तरीके से जिसने किया वो है निश्चलपुर गोस्वामी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चलपुर गोस्वामी ने शिवाजी का राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करा, और जबकि सात्विक या धार्मिक विधि से जो करा था वो श्री गंगाजी भट्ट ने करा था। उसके बाद 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी जिंजी नामक एक किला था उसे लास्ट में जीता, यानी कि ये शिवाजी की सबसे अंतिम जीत थी। और ये थी दक्षिण की राजधानी, यानी कि जो जिंजी जो किला जीता या जिंजी जो क्षेत्र जीता उसे शिवाजी ने दक्षिण की राजधानी बनाया। इस तरह से हमने जो कहानी समझी वो समझी कि शिवाजी ने किस तरह से मराठा साम्राज्य का उत्थान किया, किस तरह से उसे सुदृढ़ बनाया, किस तरह से उसने बीजापुर के शासक के साथ तालमेल बैठाया और औरंगजेब के साथ उसने आपस में तालमेल बैठा के अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। और जो ये पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की संधि में ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि धारण की थी, राजा की उपाधि दी थी कि शिवाजी जो है वो राजा है। तो यहाँ तक की कहानी। अब उसके बाद 13 अप्रैल 1680 का शिवाजी का देहावसान हो जाता है, यानी कि 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी देहावसान हो गया। अच्छा, उस समय उनकी कई पत्नियां थी, लेकिन जो एक पत्नी थी उनकी पुतली बाई, वो सती धारण करती है शिवाजी की मृत्यु के बाद। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका जो एक लड़का था संभाजी और एक था राजाराम, राजराम, राजराम जो था वो। अब इसके बाद हम जो कहानी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेशवाओं का इतिहास। अभी तक ये थे छत्रपति शिवाजी। अभी यानी कि मराठा साम्राज्य की दक्षिण में मराठा साम्राज्य की नींव डल चुकी है, मराठा साम्राज्य सुदृढ़ हो गया। अब आगे देखेंगे हम कि मराठा साम्राज्य किस तरह से अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ेगा, किस तरह से आसपास के शासकों के साथ, क्या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरह से वह टैक्स लेते थे, टैक्स को क्या कहते थे, क्या उनके प्रशासन में कितने अधिकारी होते थे, उस सब की चर्चा हम करेंगे आगे के अपने पार्ट में। तो ये थी हमारी शिवाजी महाराज की, जो शिवाजी जो जन्मे और छत्रपति शिवाजी बन गए, उसके बीच की कहानी हमने समझ ली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक देखिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ पर, आपको अपडेट मिलती रहेगी।